ओम शांति। 31 मार्च 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं, ऊंच पद पाने वाली हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरा, वे बहुत सुखदायी होंगे, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे, बहुत मीठा होंगे। तीसरा, वे इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखते नहीं। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। नहीं, उनके अंदर अलबेलापन अंश मात्र भी नहीं होता है। तो बाबा कहते, ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। जो बोले कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, तो ऐसे अलबेले बच्चे कोई काम के नहीं। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ये गीत जो है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये मधुबन 4 धाम के लिए, पांडव भवन के लिए। हमारे तीर्थ है ना, शांति स्तंभ, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा है ना, ये हमारे 4 धाम हैं। बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ। तो ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। बाबा कहते ओम शांति, ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। बाबा कहते ओम शांति, ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। तुम जानते हो, हमारी ही महिमा हो रही। हमें इष्ट देव है ना, तो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में ये प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती है। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में एम एंड ऑब्जेक्ट रहती है। हम ये पढ़कर फलाना पद पाएंगे, ये धंधा करेंगे। कई सीखते हैं, ऐसी ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे। बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं। अभी पैसा कमाने के लिए ठगी करते हैं। कई ज्ञानी होके भी कई ठगी करते हैं पैसा कमाने की, है ना। ज्ञानी होके भी पैसा कमाने की बहुत ठगी करते हैं। कई ऐसे मेजोरिटी में थोड़े बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो ऐसे करते हैं, और अज्ञानी तो करते हैं। तो इसको भी भ्रष्टाचार कहा जाता है। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं। धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बातें नहीं। हम तो 21 जन्मों का वर्षा बाबा हमको देता है। हम तो 21 जन्मों की अविनाशी कमाई करते हैं। ये क्या है, ये पैसे के नोट तो विनाशी हैं, आज नहीं है, आज है कल खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाबा तो हमें अविनाशी कमाई कराते हैं। तो हमें तो ये पैसे कमाने आदि से कोई लेन देन ही नहीं, कोई बात ही नहीं पैसा कमाने की। तो ये है पवित्र पढ़ाई। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। बाबा कहते, भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है, तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए ठगी करनी पड़ती है। क्या करें,
परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। अभी ज्ञानी होकर के पैसा कमाने ठगी करते तो दुर्गति होती है ना, तो फिर दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े तभी पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे, उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फिर फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते कि सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदम पति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट न सके। पापात्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा न खानी पड़ती हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा न खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते हैं। यहाँ से कुछ पैसा उठावें, ये करें, पता नहीं ठहर सके व नहीं ठहर सके, कुछ इकट्ठा करके रखें। अब ये है ईश्वरीय दरबार, राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज्यादा हैं। नए नए बच्चों को शायद मालूम ना भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए, कोई भी अशुद्ध ख्यालात नहीं होना चाहिए, है ना। ख्यालात हमेशा शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो, परंतु हमको तो व्यापार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें। इतने थोड़े रुपयों से इतने भांति परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे, भूखा रहना पड़े, इसलिए व्यापारी लोग धर्माओं भी कुछ निकालते रहते हैं। समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वे मिट जाएं, हम धर्मात्मा बन जाएं। धर्म आत्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते, ठगी नहीं करते, ऐसे अच्छे धंधे करने वाले भी बहुत होते हैं, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते, जो दाम है उससे ज्यादा का सामान बेचते, तो बाबा कहते फिर कई तो झूठ बोलते। ये तो ज्ञान की पढ़ाई है, तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम भविष्य फिर 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। 21 जन्म हम सतयुग में राजाई करेंगे ना, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं। तो बाबा को हर बात में सच बताना है, ऐसे नहीं परमात्मा सब कुछ जानते नहीं। बाबा को ऐसे नहीं समझना है कि बाबा सब कुछ जानते फिर हमको बताने की क्या जरूरत है, बाबा से राय लेने की क्या जरूरत है। नहीं, बाबा जानता है, लेकिन बाबा को बताना है और बाबा से राय लेनी है। बाबा से राय लेंगे किस भी बात में तो बाबा अच्छी राय देंगे और वो काम अच्छे से सफल होगा। अगर कुछ ऐसे लगता है कि मैं ये कार्य ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, तो बाबा से पूछो, बाबा से राय लो। बाप कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम नरक में चले जाएंगे।
अभी जहन्नुम नर्क में जाना है कि अल्लाह के बगीचे स्वर्ग में जाना है। तो इसलिए हमको पढ़ करके ऊंच पद पाना है। हम थोड़े बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप करते हो। जो कुछ करते हो अपने लिए, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पापात्मा पुण्यात्मा, बापा कर पुण्य आत्मा बनाते हैं, तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। जो कुछ करते हो अपने लिए, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पापात्मा पुण्यात्मा, बापा कर पुण्यात्मा बनाते हैं। सतयुग में देवताएं जो हैं वो पुण्यात्मा होते हैं, तो बाबा आकर के हमको वही पुण्यात्मा बनाते हैं। तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर ले। वे बच्चे कोई काम के नहीं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही जाना है, इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही खत्म होना है, बिल्कुल ही जाना है। देखते हुए जैसे देखते नहीं। हम एक्टर हैं, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है। जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने सीखें कि कैसे के भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वे चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझते हैं, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं बाबा प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा ने बहुत मदद दी है। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं। समझो बाबा मदद का सागर है। बाबा हमको बहुत मदद देते हैं। बस हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं और 1000 कदमों के साथ बाबा हमारे सामने आ जाता है और हिम्मती बच्चे मददे बाप हो जाता है। तो बाबा हमारी बहुत मदद करता है। मदद का सागर है बाबा, समझे। तो इसलिए हिम्मत का हर कदम में हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ और बाबा मदद करेगा 1000 कदमों से। बाबा इसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किनको पता नहीं पड़ता है। समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि ये सारी मदद बाबा की है। भाई बाबा ने आपके मुख द्वारा समझाया ना, आपने थोड़ी बोला। अगर उस समय आपको कहीं मानो आप पैदल चल रहे हो और आपको कहीं भाषण देना है बिना प्रिपेयर किए, तो क्या आपने प्रिपेयर किया और आपने अच्छा भाषण किया मानो, तो बाबा नहीं कराया ना, बाबा ने आपके मुख से वो भाषण करवाया। तो बाबा ही मदद देते हैं। कई समझते कि हमने बहुत अच्छा सर्विस की, हमने बहुत अच्छा भाषण किया। नहीं, सारी मदद बाबा की है। जो सच्चे बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि सारी मदद बाबा की है, सारी मदद बाबा ने की है। हम बाबा की कठपुतली हैं, बाबा हमको चला रहे हैं। अभी कठपुतली को आप धागे से चलाओगे नहीं तो वो चलेगी थोड़ी। ऐसे ही हम भी बाबा की कठपुतली हम निमित्त है और बाबा हमसे करा रहे हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो। बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने से में ही रहे। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है। बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज नहीं है। ये सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो। बाबा हमको कहते कि तुम ज्ञान सितारे हो। इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है।
यज्ञ की पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। उनको फिर और कोई लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको सुखदायी बनना है। बाबा हम बच्चों को कहते कि यहाँ तो तुमको सुखदायी बनना है। किसी को भी अपने कटु वचनों से या अपने स्वभाव से किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं मैं सुखदायी बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदायी बनो। हम सुखदेव शिव बाबा के बच्चे हैं तो हमको भी औरों को सुख देना चाहिए। तो बाबा कहते तुम भी सुखदायी बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे। जो सुखदायी बच्चे होंगे ना उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे। शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ न बोलना अच्छा है। बहुत मीठा बनना है। माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। सतगुरु शिव बाबा का निंदक ठौर न पाए। ये बाबा ने आज कहा है कि ये बाबा के लिए लिखा है। जरा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत हैं जिनको थोड़ी चीज नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं, परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए, अर्थात शांति में रहना चाहिए, है ना। आगे बड़ी बड़ी ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। आगे मतलब पहले ऋषि मुनि कहते थे कि हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर ये लोग सन्यासी आदि ऐसे कहें तो इनको माने ही नहीं। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते वे हमको क्या रास्ता बताएंगे। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे। अब तुम जानते हो जो भी सब सजनियां हैं उनका गुरु अथवा साजन है एक शिव बाबा। माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। ये लोग फिर पति के लिए ये अक्षर कह देते हैं। अब यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी स्टार है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है। परमात्मा भी तो आत्माओं समान ज्योति बिंदु है, छोटी सी बिंदु है, लेकिन वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, ज्ञान का सागर है, सर्व गुणों में सागर है, इसलिए उसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनमें भी सारा पार्ट नूंदा हुआ है। आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाने का और हमको लिबरेट करके परम धाम में बाबा बैठ जाते हैं। तो ये भी बाबा का पार्ट है ना। और ड्रामा में भी बाबा का पार्ट नूंदा हुआ है आकर के हम बच्चों को पावन बनाने का। तो मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रामानुसार मेरा भी पार्ट है। बाबा समझाते हैं तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, स्वर्ग की बादशाही का, मेल हो चाहे फीमेल। ये भी दे अभिमान छोड़ना है कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, शरीर के भान में नहीं रहना है। आत्मा भाई भाई, हम मेल फीमेल क्या होता है? हम आपस में आत्मा भाई भाई हैं, मेल फीमेल थोड़ी हैं। तो ये भी दे अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, एकदम सैक्रीन से भी मीठा है बाबा। तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े नहीं। बाबा क्या कहेंगे? बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़ें क्यों? मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाबा कहते कि तुम तो
प्रैक्टिकल में हो। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा है, अब वापस जाना है। यही तात अर्थात यही लगन लगी रहे, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है, तब बाप कहेंगे कि सपूत बच्चा है, कितना लवली हो गया है, बाप कितना निरहंकारी है, बाप शिव बाबा कितना निरहंकारी है। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ। ये मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले ये घड़ी आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे। ये साइंस से जो कुछ बन रहा है ये तुम्हारे लिए है। बाबा कहते ये सब तुम्हारे लिए है। ये साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना, राजा रानी तो महल नहीं बनाते, राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं। राजा रानी जो हैं वो हुक्म देने वाले होते हैं, ऑर्डर देने वाले होते हैं। तो ये कोई गुम नहीं हो जाएंगे, ये बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना ये सब अति के निशान है। अभी चंद्रमा पर जाकर के क्या हो जाएंगे, कोई पहाड़ तोड़ के ले आएंगे क्या? चंद्रमा पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो याद की यात्रा पे रहते हैं हमेशा, हम बच्चों को बाबा की याद रहती है, हम तो उससे भी ऊंचा परम धाम चले जाते। तो ये कॉमन बात है। चांद पे जाना बाबा कहते ये सब अति की निशानी है, बहुत अति की निशानी, ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है। वहाँ सतयुग में सुख की चीजें रहती हैं, दुख की चीजें नहीं रहती, सुख की चीजें रहती हैं। ये बाकी है थोड़े समय के लिए, टू मच में जाती हैं तो विनाश हो जाता है। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। बाबा हम बच्चों को कहते कि अगर तुम मम्मा बाबा कहते हो तो मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया। बाबा कहते पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, बाकी वे पत्थर गीत नहीं गाएंगे। वो स्थूल पत्थर कहाँ से गीत गाएंगे, उनमें तो वो जान ही नहीं है, तो वो कहाँ से गीत गाने लगेंगे। तो गीता को ही गीत कहा जाता है। ये जो सच्ची गीता बाबा हम बच्चों को सुनाती हैं, ये हम और आत्माओं को भी ये ज्ञान देती हैं, तो हम ये गीत गा रहे हैं। तुम अभी परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो। वो लोग तो कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं। रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। एक दो को दुख देना भी मना क्या, पत्थर मारना है ना, तो एक दो को पत्थर मारते रहते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रतन है नंबरवार। कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, इसलिए ही तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलम परी, सब्ज परी, पुखराज परी। तुम पत्थरों से रतन अथवा पारस बन रहे हो। हम पत्थरों से रतन अथवा पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाना। तो तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर देंगे तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। पहले बाप को जाने तब समझे कि बीके किसकी पुत्रियां हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है। 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान हो जाते हैं, बच्चों पर 21 जन्म की कुर्बानी करते हैं। कहती हैं विश्व के मालिक भव। जरूर बच्चों के मुख से रतन ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। बाबा कहते अच्छा
मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मीठा बन माँ बाप को शो करना है, प्रत्यक्ष करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। वरदान है, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है, भोलापन अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। ऐसे भी भोले नहीं बनो कि माया मूर्ख बना करके चले जाए। हम भोलापन अच्छा है, चतुराई से, दिमागी चतुराई से उससे भोला बनना अच्छा है, लेकिन माया से जब जीतने की बात है और जब कर्म की बात है, बातों की बात है, तब भोला नहीं बनना है। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। अभी स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो अर्थात बाप को फॉलो करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।